राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में आपके लिए 28वां अध्याय लेकर। जैसा कि आप जानते हैं चैनल पर हमारे माघ मध्यम में चल रहा है। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आप जाकर सुन लीजिए ताकि आपको पूरी कथा का विवरण समझ में आ जाए कि किसकी कथा चल रही है और क्या क्या चल रहा है। आज अंतिम अध्याय होने वाला है। माघ मध्यम में कुल मिलाकर 28 अध्याय, आज 28वां अध्याय आप श्रवण कीजिए। शुरू करती हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं। और मार्कंडे जी ऋषि ने प्रलय के समय जिन भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं, यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं, इसलिए इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपर दैत्य को मारा था। प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहीं पर उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था। माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जगशव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी और अणिमा आदि योग के आदि दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों ने सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करके पवित्र हो जाओ। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए। उसे स्नान करने से सभी पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्न चित्त होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए हैं। आप इन बालकों को योग्य धर्म कहिए। लोमश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण कीजिए। तब लोमश जी तथा कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी और अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह मातम्य पूजा जाता है, वह नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में या विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने के बाद वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण और माघ मातम्य की जय हो, माघ मास की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये था हमारा माघ मातम्य। जो मेरी प्यारी बहनें और माताएं हैं जो माघ मास में स्नान करती हैं, तो ये ऑनलाइन ये जो कथाएं श्रवण कर सकती हैं। और हमारे जो यूथ जनरेशन है उनको भी मैं कहना चाहूँगी, एक बार ये कथा जरूर श्रवण कीजिए। इसमें आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से पुण्य करने से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, जो कन्फ्यूज़न लेकर आता है यूथ में कि हम क्या करें और क्या ना करें। उनके सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि पुण्य क्या होते हैं और पुण्य कैसे कर सकते हैं। तो इससे ये इनका बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिलेगा यूथ जनरेशन को। तो प्लीज़ ज़रूर इस कथा को आप शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, सब जगह शेयर कर दीजिए और हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।